से आपको एक बड़ी खबर बताएं। नीतीश की रैली रद्द होने से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कॉलेज ने जेडीयू के दावे को खारिज कर दिया है। जगतपुर इंटरमीडिएट कॉलेज का बयान सामने आया। कॉलेज प्रबंधन ने सफाई भी दी है। रैली को लेकर किसी के दबाव में मना नहीं किया गया। जेडीयू के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। तो जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उन्हें जगह नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी के दबाव में आकर उन्हें वाराणसी में रैली नहीं करने दी जा रही। लेकिन जिस कॉलेज के परिसर में इस रैली का आयोजन होना था, जगतपुर इंटरमीडिएट कॉलेज का बयान भी सामने आ गया है। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से ये सफाई दी गई कि देखिए, हमारी तरफ से किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। रैली को लेकर किसी के दबाव में हमने मना नहीं किया है। जेडीयू के आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बता दिया है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले थे और इस रैली में सभी को संबोधित करते, लेकिन ये रैली स्थगित हो गई। कोई बात नहीं है, न तो मंत्री महोदय से हमारी मुलाकात है, न ही प्रबंधक महोदय से भी मुलाकात नहीं हो पाई है। हाँ, उनके कुछ कार्यकर्ता विद्यालय में आए थे, प्रबंधक महोदय से मुलाकात हुई, मौखिक वार्ता हुई, लिखित कोई वार्ता नहीं हुई। दूसरी चीज रही बुलडोजर चलाने की बात। सर, ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। श्रवण कुमार से हमसे रूबरू भी भेंट नहीं हो, मोबाइल से भी भेंट नहीं हो श्रवण कुमार जी से। हाँ, उनका कार्यकर्ता है ललन, कहीं देखें चहरदीवाली बनत हो, गेट टूटल हो, हैं बिल्डिंग हमार जर्जर भी हो, वहू पर भीड़ चली तो हम का करब। लेकिन यहाँ रैली तो हम खुले मन से देते रहे। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रवि पांडे वाराणसी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि, ये जानकारी दें कि ये कॉलेज प्रबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने किसी तरह की मनाही नहीं की, तो आखिर ये रैली रोकी क्यों गई? देखिए, जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार वाराणसी आए हुए थे। उन्होंने नीतीश कुमार के जनसभा की बात की थी और 24 दिसंबर तारीख तय होने को लेकर के जगतपुर इंटर कॉलेज में वो जनसभा करने की बात कह रहे थे। इसको लेकर के उन्होंने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी भी दी थी। लेकिन 2 दिन पहले श्रवण कुमार ने एक और प्रेस वार्ता किया और यह आरोप लगाया कि प्रशासन जो है वो इंटर कॉलेज के का जो प्रबंधन है उसके ऊपर दबाव डाला है, और जिसके कारण जो कॉलेज प्रबंधन है उन्होंने जगह देने से मना कर दिया। श्रवण कुमार के इन आरोपों को खारिज करते हुए विद्यालय के जो प्रबंधक है उन्होंने बाकायदा उस बात की पूरी खुलासा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि श्रवण कुमार उनसे किसी भी तरह से मुलाकात नहीं किए थे। एक कार्यकर्ता उनके पास आया था जिसने मौखिक रूप से जनसभा होने की बात की थी। उन्होंने तत्काल यह बात उनको बताई थी कि विद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है, उसके गेट बन रहे हैं, बाउंड्री बन रहा है, कोई बड़ा हादसा न हो इसके लिए फिलहाल वो जगह नहीं दे सकते हैं। लेकिन श्रवण कुमार ने बाकायदा इसको प्रेस वार्ता कर बताया कि यह जो है वो प्रशासन के दबाव में हो रहा है। तो विद्यालय प्रबंधक के अनुसार श्रवण कुमार का यह दावा पूरी तरह से झूठा था और झूठे प्रचार के कारण उन्होंने श्रवण कुमार ने यह आरोप प्रशासन के ऊपर लगाया। वाकई रवि, अब जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से बेबुनियादी बातें कही गई, ये कहा गया कि बीजेपी के दबाव में आकर इस रैली को रोका जा रहा है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन तो साफ कह रहा है कि हमने रोका ही नहीं है, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर रैली हो। जी बिल्कुल, देखिए जो बातें सामने आई उससे ये साफ लग रहा है कि जेडीयू या फिर श्रवण कुमार ने पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा बनाया है यहाँ पर। और रवि, हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान जुड़ चुके हैं। जमा खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। ये बताइए कि वहां के कॉलेज प्रबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 24 दिसंबर को जो रैली होने जा रही थी उसे हमने स्थगित नहीं किया है, हम ये चाहते हैं कि वहां पर रैली हो, लेकिन जेडीयू तो ये कह रही है कि बीजेपी के दबाव में आकर, प्रशासन के दबाव में आकर रैली को रोका गया। देखिए, हम प्रिंसिपल साहब कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी बेचारे की मजबूरी है, उस सरकार में रहना है तो उनके अनुसार चलना है। लेकिन सत्य यही है कि जो हम सबकी तैयारी थी, पूरा देश देख रहा था, जो बनारस जनपद में हम लोगों का जो रैली था, ये लोगों को मालूम हो चुका था कि जनसैलाब उमड़ेगा। अगल बगल जनपद से भी लोग चलने की तैयारी कर रहे थे, जो लोगों को जानकारी थी। और हमारे नेता को देखने को, बात को सुनने के लिए एक आकलन हुआ था, लगभग जनता 5 लाख से ऊपर आ जाएगी, ये उनको था जानकारी हो चुकी थी।
इस वजह से उन्होंने दबाव बनाकर इस रैली को उन्होंने नहीं करने का मतलब वहां पे षड्यंत्र रचा लोग, और जो भी बोल रहे हैं उधर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जमा खान जी, प्रिंसिपल साहब तो खुद कैमरे के सामने आकर यही कह रहे हैं कि देखिए हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर रैली हो, किसी तरह का कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है। नहीं तो अब देखिए मेरे कहने मतलब है कि अब वो तो नहीं कहेंगे, उनको मैं नहीं कुछ कहता हूँ। जो दबाव बना है, जानकारी हम लोग की हुई है, तो अब बताइए आज कुछ भी कहें उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये मैं कहूँगा कि एक षड्यंत्र रचा गया हम लोग के रैली को न होने पाए, इसके लिए उन्होंने साजिश किया है। जगह नहीं मिला, जगह की बात हो चुकी थी लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग वहाँ रैली करेंगे। तो आने वाले दिनों में कौन सी तारीख निर्धारित होगी? क्या इस पर कोई राय विचार विमर्श किया गया है, या कौन सी जगह निर्धारित की जाएगी, या इसी जगह पर आप दोबारा रैली करेंगे? जनवरी में ही करेंगे, जनवरी में ही करेंगे, और उसको हम जानकारी दे देंगे जहाँ जगह मिल जाए, और जगह में जहाँ 4 लाख 5 लाख लोग जनता आ जाए जी, उसको लेकर हम लोग तैयारी जो चल रही थी वो तैयारी अभी भी है, और हम लोग एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया जमा खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।